Thank you. Today, on dated 10th of June 2020, class 10th, subject English, poetry. In poetry, we are learning the third lesson of the poem, The Song of Life. In last days, we have studied the two stanzas of the lesson. Now, today, we shall learn the further stanza of the lesson. Third stanza, इसके पहले हम लोग दो पद्यांशों का अध्ययन कर चुके हैं. अब हम तीसरे स्टेंजा का आज स्टडी करेंगे कि क्या कहता है पोएट. इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, बैटल माने युद्ध, ब्रॉड फील्ड माने विस्तृत मैदान. इन द वर्ड्स संसार के माने संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में. दिस इज द मीनिंग एंड सेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट लाइन. इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द बाइवॉक ऑफ लाइफ, और जीवन रूपी खुले तंबू के नीचे. यह जो जीवन है बिल्कुल ओपन टेंट है, तंबू है. इस विशाल या विस्तृत संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में जीवन रूपी विशाल तंबू के नीचे, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी नॉट मत बनो लाइक डम्ब गूंगे और ड्राइवन कैटल भगाए गए पशुओं की तरह. बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, डम्ब माने गूंगे, तो गूंगे और भगाए गए पशुओं की तरह मत बनो. जैसे पशुओं को लोग इधर से भगा दे तो उधर गया, उधर से भगा दे तो उधर गया, वैसे भागते भागते इधर उधर करता रहा बस. इस प्रकार से नहीं बनना है. इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बाइवॉक ऑफ लाइफ, इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में जीवन रूपी तंबू के नीचे गूंगे और भगाए गए पशुओं की तरह मत बनो, बल्कि क्या बनो तब, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ. स्ट्राइफ में स्ट्रगल, संघर्ष, बल्कि संघर्षों में एक हीरो की तरह डटे रहो. बी अ हीरो, हीरो बनो. हीरो माने वीर, पराक्रमी, बल्कि एक हीरो की तरह वीर और पराक्रमी बने रहो, डटे रहो. इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द बाइवॉक ऑफ लाइफ, जीवन रूपी खुले तंबू के नीचे, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, गूंगे और भगाए गए पशुओं की तरह मत बनो. बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि संघर्ष में एक वीर की तरह डटे रहो, सामना करो. Now, the last passage, let us then be up, इसलिए चलो उठे, बी रेडी, इसलिए चलो उठे, एंड डूइंग, और करें, विथ ए हार्ट, पूरे मन से,
ये कुछ काम होता है लोग अनविलिंगली करते हैं, बिना इच्छा के, जैसे उन पर कोई थोपा गया है। बट पोएट सेज हियर दैट यू शुड एनी वर्क विथ योर हार्ट, विथ योर विल। आप अपने सभी कार्यों को अपने मन से, अपनी इच्छा से करो, नॉट बाई फोर्स, विवश होकर नहीं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसलिए अब उठो और पूरे मन से कार्य करो। किसके लिए? फॉर एनी फेट, फेट मीन्स भाग, अपनी भाग्य को संवारने के लिए। वंस अगेन, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसलिए उठो, इसलिए उठो और अपने फॉर एनी फेट, अपने भाग्य को संवारने के लिए, अपने सौभाग्य को बनाने के लिए उठो और विथ ए हार्ट, डूइंग विथ ए हार्ट, अपने पूरे मन के साथ अपने कर्म को करो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। यद्यपि हमें अपने कार्यों का परिणाम मिलता रहे, फल मिलता रहे, उसकी उपलब्धि मिलती रहे, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर, लेकिन हमेशा मेहनत करना सीखिए, एंड टू वेट, और उसके फल के लिए इंतजार करना सीखिए। यद्यपि हमें अपने कार्यों का परिणाम या फल मिले, लेकिन जब फल मिल जाए तो वहीं पर रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने भाग्य को संवारने के लिए हमको कार्य करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर, हमेशा परिश्रम करना सीखें, एंड टू वेट, और फल के लिए इंतजार करना सीखें, क्योंकि फल हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे अधिकार के अंतर्गत कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही संदेश इस पोएट्री में भी दिया गया है, बट इन इंग्लिश। ये अंतर है, जो संस्कृत में दिया गया है इंग्लिश में बताया गया है। तो तब लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, इसलिए हम लोग उठे और अपने भाग्य को संवारने के लिए, फेट मीन्स भाग्य को संवारने के लिए कर्म करते रहें। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, जब हमें उसका परिणाम, उसका प्रतिफल, उसकी उपलब्धि मिलती रहे, लेकिन उससे भी हम कर्म पर को रोके ना, बल्कि लर्न टू लेबर, हमेशा प्रयास करना सीखें, परिश्रम करना सीखें, एंड टू वेट, और परिश्रम के लिए, परिश्रम का फल लेने के लिए इंतजार करना सीखें, धैर्य करना, कि जब ऐसा करेंगे तो निश्चित हमको फल की प्राप्ति होगी। Now the lesson ends here and I come to an end. Next day I will give you some questions based on stanzas. Then I will make you write the central idea of the poem. इसके साथ साथ आज आपको करना है फिर से एक सूचना कि कल 11 जून को अब तक जो पढ़ाया गया ऑनलाइन से टीचिंग जो हुई, उसके अंतर्गत जितने जो भी पढ़ाए गए उसी में से मात्र आधे घंटे के लिए आपको प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जो आपके इस सत्र के प्रथम मासिक परीक्षा के रूप में होगा और उसका मूल्यांकन भी होगा। इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, जिन्हें पढ़ा रहेगा उसी में से आएगा, और आपको उसके लिए थोड़ा तैयारी करना होगा और उसका आंसर लेकर के भेजना होगा, सो दैट इट मे बी वैल्यूड, इसका मूल्यांकन किया जा सके। जब तक मूल्यांकन नहीं होगा
तब तक आपके अंक भी निर्धारित नहीं होंगे और आपके अंक भी नहीं चढ़ेंगे। इसलिए लॉकडाउन हो या समर वेकेशन हो, बट वी कंटिन्यूड टू मेक योर स्टडी। हम लोग अपना पढ़ाई जारी रखें और जारी रखेंगे। कल मैं इसी पर आधारित एक दो पोएट्री दूंगा जिसमें से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।